आज हम जानेंगे जैन आगम शास्त्र स्थानांक सूत्र सूत्र नंबर 64 के आधार पर आत्मा के द्वारा शरीर का त्याग कैसे किया जाता है या फिर कर्मों की निर्जरा होने पर अंश रूप से, देश रूप से या सर्व रूप से अन्य गति में या अन्य जन्म में जाते समय या सिद्धत्व प्राप्त करते समय जीव का या आत्मा का शरीर से निर्गमन कैसे होता है, ये आज हम जानेंगे भगवान महावीर के साक्षात ज्ञान से इस वीडियो में। तो स्थूल शरीर का परित्याग करके जब आत्मा भवांतर में जाती है उस शरीर परिवर्तन को मरण कहते हैं। पर जब आत्मा तेजस और कार्मन इन दो सूक्ष्म शरीर से अलग होती है तब उसे मोक्ष कहते हैं, मृत्यु नहीं कहते। जब आत्मा शरीर से निकलती है तब वो शरीर से अंश रूप में भी निकलती है और सर्वांश रूप से भी निकलती है। शरीर में आत्मा का निवास आयु की अवधि के अनुसार होता है। आयु के समाप्त होने के बाद वो शरीर में निवास नहीं कर सकती। ये एक शाश्वत सिद्धांत है या निश्चित सिद्धांत है। संसारी जीव जब शरीर से निकलता है तब उसकी गति दो में से किसी एक प्रकार की होती है, जैसे इलिका गति और कंदुक गति। इलिका नाम की एक लट होती है, यानी इलिका लट नामक जो एक कीट होता है वो वृक्ष पर किसी एक पत्ते के किसी एक किनारे पर दृढ़ता से, मजबूती से पिछले पांव को जमा देता है, फिर दूसरे पत्ते पर अगले पांव को जमाने का प्रयत्न करता है। उसके अगले पांव के जमते ही वो पिछले पत्ते को छोड़ देता है। ठीक इसी प्रकार जिस स्थान में आत्मा को जन्म लेना होता है, आत्मा के कुछ प्रदेश सबसे पहले उस स्थान का स्पर्श करते हैं और फिर आत्मा के अन्य प्रदेश या जो बाकी के शेष प्रदेश हैं वे पूर्व शरीर को त्याग करके सर्वांग रूप से उस शरीर में पहुंच जाते हैं। आत्मा की शरीर त्याग और शरीर ग्रहण की इसी गति को इलिका गति कहते हैं। जब आत्मा के सभी प्रदेश एक साथ गेंद के समान निकलकर अन्य शरीर में प्रवेश करते हैं, अर्थात बंदूक की गोली के समान या धनुष से छूटे हुए तीर के समान एक साथ जाते हैं, तो उसे कंदुक गति कहते हैं। देश से भी यानी अंश से भी आत्मा शरीर का स्पर्श करके निकलता है और सर्वात्मना भी शरीर का स्पर्श करके निकलता है। जब इलिका गति से जीव अन्य शरीर को धारण करता है तब आत्मा के कुछ प्रदेश अन्य प्राप्त होने वाले शरीर का स्पर्श करके ही पूर्व शरीर का त्याग करते हैं या पूर्व शरीर को छोड़ते हैं। और जब आत्मा कंदुक गति से अन्य शरीर में जाती है तो आत्मा के सब प्रदेश एक साथ पूर्व शरीर का त्याग करके और अन्य शरीर को ग्रहण करते हैं। संसारी जीव इलिका गति और कंदुक गति दोनों से पूर्व शरीर का त्याग करते हैं, पर मुक्त आत्मा या सिद्ध होने वाली आत्मा कंदुक गति से ही शरीर का त्याग करती है। इसी बात को अच्छे से समझने के लिए चार पद बताए गए हैं। पहला है फुरीता, दूसरा है फूडिता, तीसरा है संवट इत्ता, चौथा है निवट इत्ता। सबसे पहले जानते हैं फुरीता के बारे में। तो फुरीता का अर्थ होता है परिस्पंदन करके। जब आत्मा शरीर के किसी एक अंग को झकझोर करके बाहर निकलती है तो उसे देशतः परिस्फुरन कहा जाता है, और जब आत्मा समस्त शरीर को एक साथ झकझोर करके बाहर निकलती है तो उसे सर्वतः स्फुरन कहा जाता है। दूसरा है फूडिता। इसका संस्कृत अर्थ स्फुटित बनता है, यानी जब जीव शरीर के किसी अंग विशेष को फोड़कर निकलता है तब देशतः या अंशतः स्फुटित होना कहा जाता है, और जब संपूर्ण शरीर को फोड़ करके शरीर से आत्मा निकलती है तब वो सर्वतः स्फुटित होना कहा जाता है।
तीसरा है संवटिता, इसका अर्थ होता है संकुचित करना। जब महाकाय वाले या महा शरीर वाले या बड़े शरीर वाले जीव को जब कीटाणु के रूप में जन्म लेना होता है तो आत्मा मृत्यु से पूर्व अपने सभी प्रदेशों को संकुचित कर लेती है, और जब जीव संकुचित होकर इलिका गति से जन्म स्थान में जाता है तब देश संवर्तन कहलाता है, और जब वो कंदुक गति से शरीर को त्याग करके जाता है तब वो सर्वतः संवर्तन कहलाता है। चौथा है निवटिता, यानी जब आत्मा शरीर से अलग होती है या पृथक होती है तब उसके दो प्रकार होते हैं। जैसे जब औदारिक स्थूल शरीर को छोड़कर तेजस और कार्बन शरीर को लेकर आत्मा अन्य शरीर को धारण करने के लिए जाती है तब वो शरीर के किसी एक अंग से निकलती है, और जब जीव मोक्ष प्राप्त करता है तब सभी प्रकार के शरीरों से सर्वथा और हमेशा के लिए अलग हो जाता है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है तेजस और कार्बन, इन दो शरीरों में सर्व सूक्ष्म शरीर या सबसे सूक्ष्म शरीर कौन सा है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं।